लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी से फरियाने को सियासी महाभारत की तैयारी शुरू हो गई है। माहौल बनने लगा है, नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। बीजेपी की ओर से अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा से दमदार तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कमर कस ली है। वे इस बार नरेंद्र मोदी को पटकनी देने के लिए आर पार के मूड में हैं। विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए नीतीश कुमार दौरे करने भी लगे हैं। नीतीश कुमार के इस रूप को देखकर विपक्ष के कई नेता काफी गदगद है। वहीं ये पीएम पद के बड़े चेहरे माने जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार खुद को इसके दावेदार नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि नीतीश के पीएम पद की राह में कुछ बड़े कद वाले नेता है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में उन 5 बड़े कद वाले नेताओं के बारे में बताएंगे जो नीतीश कुमार के पीएम पद की राह में है। नीतीश कुमार के पीएम पद की राह में 5 बड़े कद वाले नेताओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। आप जान ही रहे हैं कि दिल्ली में 2 टर्म से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी और पूरा बीजेपी महकमे के नहीं चाहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों को धूल चटा दी है। केजरीवाल की आप पार्टी ने इस बार तो पंजाब में भी बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेर दिया और आप पार्टी अरविंद केजरीवाल को पीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है। नीतीश कुमार विरोधियों को एकजुट करने की मुहिम में पूरे समर्पित भाव से लग गए हैं। उन्होंने इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी कर ली है। दोनों नेताओं में गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप की दिल्ली और पंजाब में मजबूत पकड़ है। दोनों राज्यों में आप पार्टी सरकार में है और इन दोनों जगहों पर लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। इसके अलावा आपने गुजरात, गोवा, उत्तराखंड में भी आधार बना लिया है। ऐसे में इन राज्यों के भी चुनाव पर केजरीवाल का अच्छा खासा असर पड़ सकता है। बता दें कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ मुख्य मुकाबले में आने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के मॉडल को जोर शोर से प्रचारित कर रही है। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4थे नंबर पर है। विपक्ष की राजनीति में ममता बनर्जी का कद भी काफी बड़ा है। ये भी नीतीश कुमार की ही तरह विपक्षी एकता की वकालत कर रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार कांग्रेस को साथ लेकर चल रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी उसके बिना आगे बढ़ना चाह रही है। ममता ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि 2024 में कांग्रेस के अलावा लेफ्ट के साथ भी उनका गठबंधन नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी ने कहा कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के अलावा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राजद के तेजस्वी यादव और अन्य नेता बीजेपी को 2024 में सत्ता से बेदखल करने के लिए तृणमूल कांग्रेस का साथ देंगे। दरअसल विपक्षी पार्टियों में ममता बनर्जी की गिनती बीजेपी के खिलाफ सबसे मुखर नेता के तौर पर होती है। ममता पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का यहाँ खासा प्रभाव है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। ममता की पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि ममता बनर्जी ने कोलकाता के एक कार्यक्रम में कहा है, मैं, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और कई अन्य लोग 2024 में एक साथ आएंगे। सभी विपक्षी दल बीजेपी को हराने के लिए हाथ मिलाएंगे। एक तरफ हम सब होंगे और दूसरी तरफ बीजेपी उसके 300 सीटों का अहंकार को तोड़ेंगे। 2024 में खेला होबे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है। इनका भी विपक्षी खेमे में बड़ा नाम है और दक्षिण भारत में बड़ा कद है। हालांकि ये बड़ी पहल करते हुए अगस्त 2022 के लास्ट में बिहार के दौरे पर आए थे। केसीआर के नाम से फेमस के चंद्रशेखर राव इस दौरान कई घंटों तक नीतीश कुमार के साथ रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, लेकिन पत्रकारों ने पीएम पद की उम्मीदवारी पर सवाल किया तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। इस दौरान नीतीश कुमार भी असहज हो गए थे। वे कॉन्फ्रेंस के बीच में ही उठकर जाने लगे। बाद में केसीआर ने ही नीतीश कुमार को हाथ पकड़कर बैठाया। इसके अलावा वे पटना दौरे के दौरान लालू यादव और राबड़ी देवी से भी मिले। उनके इस बिहार दौरे ने दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक की सियासत में हलचल मचा दी है
और बिहार दौरे पर आए केसीआर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किए गए सवाल और बीजेपी पर किए गए हमले ये बताने के लिए काफी है कि उनका इरादा क्या है और 2024 में वे क्या करने वाले हैं। दरअसल तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, उनकी पार्टी टीआरएस तेलंगाना की मजबूत क्षेत्रीय पार्टी है और तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में टीआरएस को इन 17 में से 9 सीटों पर जीत मिली थी। केसीआर भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए पिछले कई माह से सक्रिय हैं। नीतीश कुमार के पीएम पद की राह में 5 बड़े कद वाले नेताओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर शरद पवार है। ये एनसीपी यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो हैं और इनकी गिनती विपक्ष के सबसे अनुभवी नेताओं में होती है। महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार बनाने में इनका अहम रोल था और कई दफा इन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार को बचाया भी था। हालांकि जुलाई 2022 में ये उद्धव सरकार को नहीं बचा सके और महाराष्ट्र में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल हो गया। बिहार में भी बीजेपी की यही सियासी चाल थी जिसे नीतीश कुमार ने अपनी चाणक्य नीति से विफल कर दिया। इसके बाद ही नीतीश कुमार ने बड़ा निर्णय लेते हुए बीजेपी से अलग हो गए और बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन गई। इसी बीच विपक्षी नेताओं से मिलने के क्रम में नीतीश कुमार ने शरद पवार से मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक सियासी बातचीत हुई। हालांकि पीएम पद की उम्मीदवारी पर बात नहीं हुई है। बता दें कि शरद पवार महाराष्ट्र से आते हैं और उनकी पार्टी की वहां मजबूत दावेदारी है। महाराष्ट्र के लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और एनसीपी के वर्तमान में 5 सांसद हैं। ऐसे में पीएम की उम्मीदवारी पर इनकी रजामंदी जरूरी है। अब बात करते हैं इस लिस्ट में पहले नंबर पर शामिल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। जल्द ही ये फिर से अध्यक्ष बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से राहुल ही 2014 और 2019 में पीएम पद के उम्मीदवार थे। 2024 के लिए अभी कांग्रेस ने इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी ही पीएम उम्मीदवार बने, जबकि राहुल क्या चाहते हैं इसका खुलासा उन्होंने खुद अब तक नहीं किया है। खास बात है कि नीतीश कुमार अपने दिल्ली मिशन पार्ट 1 में सबसे पहले राहुल गांधी से ही मिले थे, जबकि सोनिया गांधी के विदेश में रहने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बता दें कि कांग्रेस वर्तमान में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। 2019 में कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली, जबकि 210 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर बनी रही। यानी कुल 262 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस बीजेपी से सीधे मुकाबले में रही। यही कारण है कि जब बिहार दौरे पर आए केसीआर ने कांग्रेस को इग्नोर करने के संकेत दिए तो बाद में जदयू का क्लियर कट बयान आया कि कांग्रेस और लेफ्ट के बिना कोई भी विरोधी मोर्चा बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान नीतीश कुमार के पक्ष में होते दिख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपनी देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा में बिहार से दूरी बनाकर रखा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसका पॉजिटिव संकेत मान रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार में नीतीश कुमार की रणनीति में कोई खलल डालना नहीं चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए 5 PM के 5 का तड़का में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।